राहुल गांधी जी ने पुनः जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखाई। राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखाई। यह जातिगत गणना क्या है? जब बिहार में राजद और जदयू दोनों एक साथ आए तब नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को आगे रख करके प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए क्या जातिगत गणना कराना है बिहार में। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, जातिगत गणना नहीं होगा। तभी हाई कोर्ट गए, पटना हाई कोर्ट गए। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे जातिगत गणना। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जातिगत गणना करवाइए। और जातिगत गणना कहा कि इसको प्रकाशित मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जातिगत गणना करवाइए, इसको प्रकाशित नहीं करवाइए। तो प्रकाशित भी करवा दिए नीतीश कुमार जी। 3% कुशवाहा, 1% राजपूत, 2% ब्राह्मण, 3%, 10%, 12% यादव, 20% मुसलमान हो गया जातिगत गणना। बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने कहा कि सो हम इसका लेंगे क्या, किस जाति में कितना गरीबी है, कितना शिक्षा है, कितना क्या है, उसका हम आर्थिक स्टेटस लेंगे। हुआ तो कुछ नहीं। और नीतीश कुमार जी जब उसमें इंडी गठबंधन ने इनको नेतृत्व स्वीकार नहीं किया, कहा कि नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, तेजस्वी यादव जी को कहा कि सर आप रहो इंडी गठबंधन में, आप मेरे गठबंधन में रहो, नीतीश कुमार जी को हम गठबंधन में नहीं रखेंगे। तब बेचारे पुनः भाजपा के पीछे आ गए। अब पुनः ये भाजपा के पीछे आ गए, फिर सत्ता बदली, ये भाजपा के नेतृत्व से, भाजपा के बल पर ये आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तब अब जातिगत गणना इनका तो हो गया, नीतीश कुमार जी का। अब राहुल गांधी जी जातिगत गणना का झुंझुना लेकर के देश में घूमते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए, पूरे भारत में, कर्नाटका में, राजस्थान में, जब आपकी दिल्ली में और महाराष्ट्र में जो आतंकवादी हमला हुआ, जो आतंकवादियों ने हिंदू लड़कियों के का सरतंस जुदा किया, जो आफताब श्रद्धा को 35 टुकड़े में काट दिया, जो राजस्थान में 11 वर्ष की लड़की के साथ रेप किया, और कर्नाटका में हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया, कन्हैया लाल की हत्या हुई। लेकिन राहुल गांधी जी चूँकि मुस्लिम प्रेम, आतंकवादी प्रेम के चलते बेचारे एक बार भी नहीं बोले। हमारा वोट बैंक और ये घोषणा के चुनाव में आप हमें वोट दो तो आपके अकाउंट में 8,500 टका पर मंथ जाएगा, ये घोषणा की है। और आज हुआ जब चुनाव ख़त्म हो गया तो जातिगत गणना के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जी नीतीश कुमार जी से सीखिए, राहुल गांधी जी नीतीश कुमार जी से सीखिए। उसमें गए राजद में, वहाँ पर आग लगा दी, जातिगत गणना शुरू कर दिए। अब पुनः उसमें दाल नहीं गला तो आप फिर भाजपा के पीछे आ गए। ये नीतीश कुमार जी कभी राजद में, कभी भाजपा में, कभी राजद में, कभी इंडी गठबंधन में, कभी भाजपा में, इनका राजनीतिक यही है, इनका राजनीति यही रह गया। तो आपका भी राजनीति, आप देश में जो हिंदुओं पर, हिंदू लड़कियों पर, कल भी दिल्ली में एक पति पत्नी थे, जा रहे थे और छोटी सी बकवास हुआ, दिल्ली महिला को गोली मार करके हत्या कर दी गई। लेकिन राहुल गांधी जी आज तक
आज तक जो देश में दिल्ली में शाहीन बाग बना, दिल्ली में सरतन से जुदा हुआ, सैकड़ों हिंदू लड़का को मार दिया गया आतंकवादियों ने, जिहादियों ने। जो किसने कहा कि हम दिल्ली को PFI का मुख्यालय बनाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी मुस्लिम वोट के चलते बेचारे को एक बार भी नहीं बोले, मुस्लिम वोट के चलते बेचारे एक बार भी नहीं बोले। राहुल गांधी जी, वह आपका जिस प्रकार से आप राजनीति करते हैं, आप इसी प्रकार से राजनीति करते रह जाएंगे। सत्ता आपको अपने जीवन में नहीं मिलेगा, सत्ता आपको अपने इस जीवन में नहीं मिलेगा। कांग्रेस का विरासत को आप संभालिए, कांग्रेस की विरासत को आप संभालिए, लेकिन सत्ता से आप कोसों दूर हैं, क्योंकि जातिगत गणना तो हो गया। 80% हिंदू हैं, 80 से 85% हिंदू हैं, और हिंदू जितने भी हैं भारत में, किसी भी राज्य में, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, हिंदू हम सब एक हैं, हिंदू हम सब एक हैं। और देश में अब चुनाव जो होगा आतंकवादियों से, आतंकवादियों के समर्थक से और हिंदुओं से के बीच में चुनाव होगा, और सनातन धर्म का सत्ता, सनातन धर्म का रक्षा करने वाला ही देश की सत्ता में बैठेगा, क्योंकि हम 85% हैं और आप 15% का नेतृत्व करते हैं। यह नीतीश कुमार जी को भी यह पता हो गया है, ये राहुल गांधी जी को भी पता हो गया है। कबीरा खरा बाजार में ले लो काठी हाथ, जो घर जाओ आप नो चलो हमारे साथ। अब नीतीश कुमार जी पूरे भारत में चुनाव लड़ रहे थे, इसके पहले भी ये चुनाव लड़े, कहीं भी इनका खाता नहीं खुला। पश्चिम बंगाल हो, हिमाचल प्रदेश हो कि झारखंड हो, इनका एक भी विधायक नहीं जीता। लेकिन भाजपा को हराने के लिए, भाजपा पर दबाव बनाने के लिए जातिगत गणना का झुंझुना फुला रहे हैं, और 50 पुलवा को खा गए, 50 पुलवा को खा गए, उस पर तो मौन धारण कर लेते हैं। 50 पुलवा को खा गए और उस पर मौन धारण कर लेते हैं, लेकिन जातिगत गणना बहुत ज़रूरी है, जातिगत गणना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी जी, आप हिंदुओं को प्रताड़ित कीजिए, आप हिंदुओं पर प्रताड़ना कर रहे हैं। आप मुस्लिम वोट के लिए आप अपना राजनीतिक वजूद मिटा रहे हैं, आपको बधाई हो। आप इसी प्रकार से जातिगत गणना के लिए बेचैनी दिखाइए। पूरे देश में आप जातिगत हिंसा का आपको थोड़ा सा भी समझ नहीं है, आपको राहुल गांधी जी, आपको थोड़ा सा भी समझ नहीं है। आपके जो आइडियल हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी पहले माय समीकरण को लेकर चलते थे, माय समीकरण को, लेकिन आज उनका बेटा माय समीकरण को लेकर नहीं चलते हैं, ABCD से लेकर के Z तक, ABCD से लेकर के Z तक, मैंने हिंदू क्या, मुसलमान क्या, देश के आदिवासी क्या, आज देश के सभी लोगों का, बिहार के राज्य में जितने भी जनता है उनका एक सहयोग प्राप्त करते हैं, और सभी जाति धर्मों से उनको वोट मिलता है। वे माय समीकरण को छोड़ करके ये सबों का पार्टी बना दिए हैं। तेजस्वी यादव जी, जो आपके इतना तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आपके इतना तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सभी जाति धर्मों का सहयोग लिया। वे नहीं कह सकते हैं हमको किसी जाति विशेष ने हमको वोट नहीं दिया, हिंदू के भी वोट दिए, मुसलमान भी वोट दिए, आदिवासी भी दिए, गैर बिहारी भी जो थे वे सभी वोट दिए। या माय समीकरण से वे बदल गए, और आप
हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, हिंदुओं को तंग करने के लिए आप जातीय उन्माद फैला रहे हैं। नीतीश कुमार जी से सीखे। नीतीश कुमार जी का राजनीति क्या है? कभी भाजपा के पीछे, कभी राजद के पीछे, यही उनका राजनीतिक रह गया। तो आपका भी राजनीति उसी प्रकार से रह जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप देश में जातिगत जनगणना अवश्य संभावी है। जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं करवाया? आज 1947 से 1951 से ही 10 वर्ष पर, प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होता था। केंद्र में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, तो 10 वर्ष पर जनगणना होता था। 20 में जनगणना नहीं हुआ, कोरोना आ गया, कोरोना के काल में जनगणना नहीं हुआ। तो जो जनगणना कांग्रेस पार्टी करवाती रही, तो आप उसकी मांग क्यों नहीं करते हैं? सभी तो आ जाते उसमें, लेकिन आप जनगणना की मांग नहीं करते हैं। आप जनगणना की मांग जो कांग्रेस पार्टी प्रत्येक 10 वर्षों में करवाती थी जनगणना, तो उसको आप नहीं करवाते हैं। आप जातीय विच्छेद पैदा करते हैं। आप जातीय विच्छेद क्या पैदा करेंगे? आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आपका राजनीति क्या है? आप हिंदुओं को आप कैसे बांटेंगे? हिंदुओं को हमने राम को भव्य ऐतिहासिक मंदिर स्थापित किया। हमने राम के भव्य ऐतिहासिक मंदिर को स्थापित किया। हमने बनारस में कॉरिडोर का निर्माण किया। हम मथुरा में भी हम कृष्ण भगवान के मंदिर को अतिक्रमण मुक्त करेंगे। पूरा देश सनातन धर्म को मानता है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हिंदुओं का शासन चलेगा, हिंदुओं का शासन चलेगा। देश की सत्ता पे सनातनी ही बैठ सकते हैं, मोदी योगी ही बैठ सकते हैं। आपका कहीं भी राजनीति में जगह नहीं है। आप जातिगत गणना के लिए बेचैनी अवश्य दिखाइए। और आपका हर्ष भी नीतीश कुमार जी का जो झुंझुना है, जातिगत गणना बहुत ज़रूरी है। तो जातिगत गणना से क्या हुआ? भाजपा के पीछे काहे आए? भाजपा के पीछे नहीं जाना चाहिए उनको। अपना राजनीतिक अकेले लड़ते पूरे देश में, तो कहाँ खड़ा होने के लिए भी राजनीतिक जगह नहीं था। राजनीति करने के लिए थोड़ा सा भी जगह नहीं था नीतीश कुमार को। वह पुनः राजद को छोड़ करके, इंडी गठबंधन को छोड़ करके पुनः भाजपा के पीछे आ गए। यही राजनीति है। इसलिए राहुल गांधी जी, आप जनगणना की मांग नहीं करते हैं जो कांग्रेस पार्टी प्रत्येक 10 वर्ष पर करवाती थी। आप इसका मांग जो ज़रूरत है, जो भारत के विकास के लिए ज़रूरी है, वह हम आप नहीं मांग करते हैं। और लेकिन आप जातिगत गणना के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं। तो आपका भी हर्ष वही होगा जो नीतीश कुमार जी का हर्ष हुआ। कभी इस डाल पर, कभी इस गठबंधन में, कभी उस गठबंधन में, कोई उनका अपना सेल्फ पार्टी का जो आपको जातिगत गणना करवाना है कांग्रेस पार्टी को, जदयू को, तो आप अकेले चुनाव लड़िए पूरे देश में। वह कहाँ लड़ते हैं? कभी भी नहीं लड़े हैं और कभी भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि लड़ के देखे हैं तो खाता भी नहीं कहीं खुला है। इनको 2% वोट भी नहीं मिला। राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए भी सोचे रहे थे, बिहार की तीसरी पार्टी बन के रह गई। तो राजनीति करने के लिए आपको पॉलिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी जी को जातिगत गणना का झुंझुना अवश्य बजाना चाहिए, लेकिन देश पर सत्ता सनातनियों का होगा। आप झुंझुना बजाते रहें। थैंक्स।